नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। मनु के मास्टर क्लास में आपको एक बेहतरीन पोस्ट ऑफिस की स्कीम बताऊंगी, जिसके ज़रिए आप सालाना लाखों रुपए घर बैठे एक कमाई के तौर पर रख सकते हैं। तो इस स्कीम के बारे में हर एक डिटेल आपके सामने मैं शेयर करने वाली हूँ। ये पोस्ट ऑफिस की गजब स्कीम है। इसमें घर बैठे सालाना लाखों रुपए की कमाई है और बुढ़ापे में पैसों की यूँ कहें कि नो टेंशन है। हर कोई अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ सेविंग्स करके उसे इस स्कीम में लगा सकता है। एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं, जहाँ पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ आपको ज़ोरदार रिटर्न भी इसमें मिल रहा है। तो वहीं कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद लाइफ में पैसों की किल्लत से निजात के लिए योजनाएं तलाशते हैं और अगर आप भी इसी तरह की कोई योजना ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस लिहाज से आपके पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित की जा रही सरकारी स्कीम यानी गवर्नमेंट स्कीम बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की ऐसी एक स्कीम है जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है और ये रिटायरमेंट के बाद रेगुलर कमाई यानी कि रेगुलर इनकम पक्की कर देती है। इसमें बुढ़ापा मौज में कर सकता है। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जिसमें निवेश के जरिए सालाना करीब 2,46,000 रुपये की कमाई हो सकती है और इसे चाहें तो हर 3 महीने में भी आप इसे ले सकते हैं। रिस्क ज़ीरो है, ब्याज भी ज़ोरदार मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम को पॉपुलर बनाने में सबसे खास बात यह है कि ये रिस्क फ्री निवेश है, यानी कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इसे माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें किए गए हर छोटे बड़े निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है। सरकार की जो स्कीम है यानी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर मिल रहे ब्याज की हम बात करें तो बैंक एफडी भी फेल है। POS इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें निवेश पर सरकार को शानदार 8.2% की दर से ब्याज ऑफर दे रही है और आप किसी भी नज़दीकी डाकघर में जाकर अपनी SCSS अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। अब इसको करना क्या है ये समझिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए इस पूरे प्रोसेस को। इसमें सिंगल अकाउंट से 15 लाख एक मुश्त और ज्वाइंट अकाउंट से 30 लाख रुपए अधिकतम निवेश किया जा सकता है। सिर्फ 1,000 रुपये से भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित की जा रही इस सरकारी स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम निवेश की सीमा 30 लाख रुपए तय की गई है। रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल फिट रहने में ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफ़ी कारगर साबित हो रही है और लोगों का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। लोगों के बीच ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें 60 साल या उससे ज़्यादा आयु के किसी भी व्यक्ति पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। अगर आयु सीमा की हम बात करते हैं तो कुछ मामलों में छूट दी जाने का भी प्रावधान है। वीआरएस लेने वाले व्यक्ति की उम्र खाता खुलवाते समय 55 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम हो सकती है। तो वहीं डिफेंस से रिटायरमेंट हुए जो कर्मचारी हैं 50 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र में निवेश कर सकते हैं। 5 साल मैच्योरिटी, टैक्स छूट का भी लाभ है। रेगुलर इनकम सुरक्षित निवेश के लिहाज से ही नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम टैक्स छूट यानी कि टैक्स बेनिफिट्स का भी लाभ आपको देती है। POSCSS में निवेश करने वाले व्यक्ति को इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सालाना टैक्स छूट दी जाती है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश के लिए मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। इसका मतलब है कि आपको इस स्कीम का पूरा लाभ लेने के लिए 5 साल तक निवेश करना होगा। अगर निवेशक अकाउंट को इस अवधि से पहले बंद कर देता है तो नियमों के मुताबिक खाता धारक को पेनल्टी देनी होती है और 2,40,000 सालाना कमाई का गणित आपको अगर हम समझाएं तो देखिए इस तरह से है। अगर किसी व्यक्ति ने 30 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस SCSS में ज्वाइंट अकाउंट के तहत निवेश किया तो 8.2% की ब्याज दर से यानी कि ये इस हिसाब से उसे सालाना सिर्फ ब्याज से ही 2,46,000 रुपये की कमाई होगी। ये रकम हर साल पूरे 5 साल की मैच्योरिटी तक मिलती रहेगी और इसके बाद आप पूरे निवेश की जो की गई 30 लाख रुपए की रकम को भी निकाल सकेंगे। निवेशक चाहें तो 3 साल के लिए निवेश को और बढ़ा सकते हैं और इस सरकारी योजना में निवेश पर ब्याज राशि का पेमेंट हर 3 महीने में किए गए जाने का प्रावधान है। ऐसे में देखें तो 3 महीने में ब्याज से होने वाली जो कमाई है 61,500 रुपये होगी।
POSCSS निवेश की खास बात ये भी है कि एक बार निवेश करने के बाद आपको मैच्योरिटी अवधि के लिए यही ब्याज दर लागू रहती है, भले सरकार तिमाही आधार पर किए जाने वाले संशोधन के तहत आगे चलकर ब्याज दरें क्यों ना बदल दे। इसके अलावा मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले खाता धारक की मृत्यु होने पर अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है और सारी रकम दस्तावेजों में दर्ज नॉमिनी को सौंप दी जाती है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपनी बात ज़रूर रखिए।